मैं धीरज यादव स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डी राज एकेडमी में। तो बच्चों, हम लोग पिछले चैप्टर में क्या पढ़े? पिछले चैप्टर में हम लोग देखा यही कि मैटर इज अराउंड अस। मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर के मतलब प्रॉपर्टी पढ़ा, जैसे कि मैटर एनीथिंग दैट हैज़ ऑक्यूपाइड अ स्पेस एंड हैव मास। उसके पास मास हो या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो तो उसको हम लोग मैटर जाने। जैसे कि एग्जांपल में आपका टेबल, आपका पेन वगैरह, आप जिस पर बैठे हैं, चेयर वगैरह, हर चीज़ आपका मैटर है। तो पिछले चैप्टर में हम लोग मैटर पर बात कर लिए हैं एंड ये सेकेंड चैप्टर हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि इज मैटर इज अराउंड अस प्योर, मतलब इसमें क्वेश्चन किया गया है। देखो लिख लेते हैं पहले चैप्टर को। इज मैटर ये अपना चैप्टर रहा, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन इज है पहले ना, तो ये क्वेश्चन किया है। तो हमको आप सब बताओ कि क्या मैटर प्योर होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो क्या होता है मैंने ना कि मैटर जनरली हमारा प्योर नहीं होता है। मैटर इज अराउंड अस जनरली नॉट प्योर। तुम बोलोगे हैं मतलब कैसे? क्योंकि देखो, कोई चीज़ बनाई है, बोर्ड भी बना है या फिर कुछ भी बना है, जैसे कि कुछ भी तुम देख रहे हो, जैसे कि पानी देख रहे हो, पानी भी तो मैटर ही होगा ना। लोग पढ़े हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टी में कि वो लिक्विड रहता है पानी। तो हम लोग वाटर को वाटर जानते हो ना, उसमें कई तरह का चीज़ मिला होता है, जैसे कि मिनरल्स वाटर में मिनरल्स डिजॉल्व रहता है एंड मैनी मोर। जनरली मतलब बोल रहे हैं आमतौर, मतलब कि वैसे डिस्टिल जो वाटर होता है ना वो प्योर होता है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बट देखो, और कोल्ड ड्रिंक हुआ, कोल्ड ड्रिंक में देखोगे तो उसमें कई तरह का पार्टिकल्स उसमें यूज हुआ रहता है। और देखो जैसे कि हमारा ये मिल्क हुआ, मिल्क मिल्क में देखोगे तो मिल्क में फैक्ट भी रहता है, और ये क्या बोलते हैं इसको, मिल्क में हमारा फैक्ट भी रहता है और वाटर भी रहता है। एंड ऐसे ही बहुत सारे मटेरियल है, जैसे कि दुनिया में बहुत सारे मटेरियल है जो कि बना होता है कई सारे प्रॉपर्टी से। तो वो प्योर कैसे हम लोग उसको मान सकते हैं? तो वहीं इस चैप्टर में बताया गया है। देखो कि मटेरियल मतलब कि जो मटेरियल बहुत सारे प्रॉपर्टी से बना रहे उसको हम लोग प्योर कैसे मान सकते हैं? ऐसे बोलने में बोल देते हैं कि शुद्ध दूध है, शुद्ध काऊ का दूध है, ऐसा कुछ बोलने में बोल देते हैं, बट वो शुद्ध इन साइंस की दुनिया में वो शुद्ध नहीं होता है। समझे? तो देखो इसमें और हम लोग पढ़ेंगे, बट सबसे पहले आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाकर अच्छे से पूरे चैप्टर को पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, देन उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। समझे ना? तो वैसा ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। मतलब मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में आ गया कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो तुम क्या लिखोगे? हो ना? तो पहले हम इसको लिख लेते हैं एंड देन इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, मैटर अराउंड अस इज प्योर। तो इसको लिखते हैं, देखो ये वाला लाइन लिखो कि मैटर अराउंड अस इज जनरली नॉट प्योर। इट्स मतलब क्या होता है ना कि इसमें हम लोग जैसे कि रोज़ाना हर दिन क्या करते हैं कि एक्सपीरियंस करते हैं। क्या होता है कि
कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर मिक्सचर होता है बहुत सारे सब्सटेंसों का, तो उसको भी लिख लेते हैं। इन एवरी डे we experience in every day we experience in everyday experience material are mixture of different different particles। हम लोग रोजाना क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि बहुत सारे मटेरियल है जो बना होता है डिफरेंट पार्टिकल्स, और वी कैन से सब्सटेंस डिफरेंट सब्सटेंस से बना होता है। दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर ऑफ बोथ। अब देखो ये जो सब्सटेंस होता है, दिस substance can be first elements, second compounds, एलिमेंट्स भी हो सकता है, कंपाउंड्स हो सकता है, और थर्ड मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, या ये एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, एंड मिक्सचर ऑफ द बोथ हो सकता है। अब तुम लोगों का सवाल होगा, अभी तो होना भी चाहिए क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है केमिस्ट्री का। तो देखो इसमें सवाल हुआ कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है। तो हम लोग हायर क्लासेस में इसी को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज भी हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे ना, तो उसमें हम लोग समझ लेंगे कि एलिमेंट्स कब आएगा और कंपाउंड्स कब हमको पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है। तो देखो अभी बता दे रहे हैं एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स वो चीज़ होता है, ऐसे बता दे रहे हैं शॉर्ट में। देखो एलिमेंट्स वो चीज़ होता है जो सिर्फ मतलब कि एक ही, मतलब कि इसमें क्या होता है ना, एलिमेंट्स वो चीज़ है जो कि एक ही पार्टिकल से बना होता है, सेम पार्टिकल से बना होता है। याद रखो ये सेम पार्टिकल्स सेम पार्टिकल्स। और एक कंपाउंड होता है टू और मोर पार्टिकल्स से बना होता है। एक कंपाउंड होता है टू और मोर पार्टिकल से बना होता है। देखो अब इस एलिमेंट्स में हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, तो तब तुम लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो एलिमेंट का एग्जांपल हो जाएगा AU। अब ये भी सवाल होगा कि AU क्या होता है, तो इसको सोना बोलते हैं, गोल्ड। इसको यहाँ लिख लो गोल्ड। इसको हायर क्लास में बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ना है, इसलिए घबराना नहीं है। जितना बता दिया जा रहा है अभी उतना बस तुम लोग समझ लो और अपना लिख लो। एंड देखो इसमें एक हो गया O2 ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन हो गया। एंड इसमें मैनी मोर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। वो लोग इतना दो चीज़ तो दो चीज़ पढ़ने से तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। एंड वो कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में हमारा जैसे H2O हो गया, H2O वाटर इसको बोलते हैं। देखो ये क्या है ना कि ये H2 ये एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन, ये भी एलिमेंट होगा। यहाँ भी लिख सकते हो H हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर दो या दो से ज़्यादा, मतलब इसमें तीन मतलब है। जैसे कि दो हो गया क्या, मतलब इसमें दो एलिमेंट्स यूज हुआ है, दो पार्टिकल। तो इसमें क्या क्या है, देखो H2 है और एक ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, कंपाउंड। तो यही कंपाउंड होता है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो टू और मोर पार्टिकल्स, टू और मोर एलिमेंट
टू और मोर एलिमेंट भी लिख सकते हो, टू और मोर एलिमेंट भी लिख सकते हो। तो समझे, ये हो गया। तो आप लोग पहले इसको नोट डाउन करो और देन उसके बाद हम लोग जैसे कि इसका इज मैटर इज अराउंड अस प्योर, इसका हम लोग पूरा अच्छे से डायग्राम बनाकर हम लोग अच्छे से समझेंगे, समझे। तो पहले इसको लिखो। हाँ तो बच्चों, हम उम्मीद कर लिए होंगे कि आप लोग लिख लिए होंगे और या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो हाँ बच्चों, अब देखो हम लोग इसका एक डायग्राम बनाते हैं, या फ्लो चार्ट बोल सकते हो। और इसको डायग्राम के थ्रू क्या करते हैं ना, कि हम लोग इसको समझते हैं, इसका पूरा क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर लिख देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसको भी कैपिटल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। देखो पहले मैटर लिख लेते हैं। मैटर को हम लोग पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़े हैं कि एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। तो मैटर देखो, मैटर का इसका क्लासिफाइड इसको किया गया, यानी बोल सकते हो इसका दो लड़का। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। मैटर को क्लासिफाई करके हम लोग दो पार्ट में मैटर क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। देखो इसका एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है और एक केमिकल क्लासिफिकेशन है, इसको भी सेमी में लिख लेते हैं। देखो एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़े थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखो इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग को जो कि सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है, जो हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखो एक होगा प्योर सब्सटेंस एंड बोल सकते हो इम्प्योर सब्सटेंस, और इसको इम्प्योर या फिर इसको मिक्सचर भी बोल सकते हैं, और मिक्सचर देखो एक प्योर सब्सटेंस होता है और एक मिक्सचर होता है। इसका मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन इसका जब हुआ, केमिकली इसको क्लासिफाई किए मैटर को, तो दो चीज़ में किए, एक प्योर सब्सटेंस में और एक मिक्सचर में। और जब इसको फिजिकली क्लासिफाइड किए थे तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में किए थे। देखो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। अब देखो फर्दर इसको हम लोग क्लासिफाइड करेंगे। ये जो अपना है प्योर सब्सटेंस को हम लोग फर्दर जब क्लासिफाई करेंगे तो ये टू चीज़ में बढ़ जाएगा। एक हो जाएगा एलिमेंट और एक हो जाएगा कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में ये क्लासिफाइड हो जाएगा, समझे। तो देखो कंपाउंड,
अब देखो, अब इसको इम्प्योर सब्सटेंस जो है हम इसको क्लासिफाइड करेंगे तो इस ये भी 2 टाइप्स में क्लासिफाई हो जाएगा। एक होगा हमारा होमोजीनियस एंड एक हो जाएगा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में ये क्लासिफाइड हो जाएगा। तो देखो शुरू से देख लेते हैं। देखो मैटर था पहले, मैटर को हम लोग एक फिजिकल क्लासिफिकेशंस के थ्रू इसको हम लोग क्लासीफाई किया और एक केमिकल क्लासिफिकेशन किया इसका। तो उसमें एक फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस में ये मतलब कि क्लासिफाइड हो गया। और इसको 2 टाइप्स में किए, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंस में हमारा क्या क्या है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एंड जो मिक्सचर था उसमें होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में इसको क्लासिफाई किए। तो देखो आप लोग ये मत सोचना ना कि ये अभी इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बट पहले इसको हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब इसमें क्लासिफाइड होकर मतलब इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो देखो अब इसको जो एलिमेंट है हमारा, एलिमेंट को हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करेंगे किस किस चीज़ में। एक तो हो जाएगा हमारा जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स एंड एक नोबल गैसेज हो जाता है। तो ये 4 चीज़ में अगेन इसको क्लासिफाइड करेंगे। देखो जो ये हमारा एलिमेंट्स है इसको 4 चीज़ में अगेन क्लासिफाइड करेंगे। देखो क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं मेटल्स। सबसे पहले मेटल्स एंड सेकेंड नॉन मेटल्स एंड थर्ड हो जाएगा मेटलॉइड्स एंड देखो फोर्थ इसमें क्या होगा, नोबल गैस। ये सब पर थोड़ा ज़्यादा अभी दिमाग मत लगाना, थोड़ा भी दिमाग मत लगाना, बिकॉज ये सब हायर क्लासेस में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, एकदम डिटेल में पढ़ना है। सो अभी उतना दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत बस इसको जान लो कि अभी क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ना है। और इसका हम लोग क्लासिफाइड से ऐसे समझ लेंगे ना, तो हम लोग को एक दिन इतना अच्छा लगेगा ना कि अरे यार इस तो हम लोग वहाँ समझे थे। जैसे कैसे होता है कि तुम लोग कभी देखते होगे, हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें किसी राजा का पुत्र उसका पुत्र के नाम तुम लोग कैसे मतलब एकदम डिटेल में ऐसे कुछ करके याद रखते हो। तो ये हम लोग को और इंटरेस्ट जगता है कि हाँ मतलब कि बाबर था, उसका पुत्र का नाम ये था, उसका पुत्र का नाम ये था, तो हम लोग को इंटरेस्ट जगता है। तो वैसा ही समझ लो ये सबका मतलब पूर्वज है। उसके बाद ये उसका ये फिर हुआ, उसका लड़का हुआ, देन इसका भी 3 लड़का सॉलिड लिक्विड गैस एंड इसका भी 2 लड़का प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। और देन इसका प्योर सब्सटेंस का भी 2 लड़का एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देन एलिमेंट्स का भी हम लोग यहाँ पर पढ़ें कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एंड मिक्सचर का भी 2 लड़का है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो ऐसे करके समझोगे ना तो तुम मतलब कि एकदम अच्छे से समझ जाओगे। एंड देखो ये जो हमारा कंपाउंड्स है इसमें इसका भी 2 लड़का कौन कौन हुआ, देखो क्या पढ़ेंगे इसमें। कंपाउंड में भी हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। ये सब भी हायर क्लासेस में हम लोग को अच्छा से पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और लिख लो कंपाउंड्स का भी 2 लड़का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, समझे। अब देखो अब आगे होमोजीनियस है तो उसका भी 2 लड़का है, एक क्या है सॉल्यूशंस एंड एक कोलाइड्स। तो देखो इसका भी 2 लड़का यहाँ पर रखिएगा। एक होता है, एक लड़का का नाम है इसका सॉल्यूशंस एंड एक होता है कोलोइड्स सॉल्यूशंस एंड कोलोइड्स।
सॉल्यूशंस एंड कोलोइड्स, ये हमारा इसका 2 लड़का। अब इसका क्या बोलोगे, इसका ही सिर्फ एक ही लड़का था, उसका नाम था सस्पेंशन। क्या नाम था? सस्पेंशन। तो आप लोग अच्छे से लिखो सस्पेंशन, ये इतना हम लोग अच्छे से। फिर क्या करेंगे कि हम लोग जैसे पिछले क्लास में क्या किए थे कि हम लोग उसको पूरा पॉइंट्स लिख कर समझे थे, इस क्लास में भी पहले पढ़ेंगे। मतलब मैटर तो पढ़ लिए हैं और फिजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिए हैं फर्स्ट लेसन में, फर्स्ट चैप्टर में, और लिक्विड सॉलिड गैस इसके बारे में पढ़ लिए हैं। तो हम लोग को सेकेंड में पढ़ना है यही केमिकल क्लासिफिकेशंस, जिसमें प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, उसको बोल सकते हैं मिक्सचर को पढ़ेंगे। देन उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन। इस चैप्टर में इम्प्योर पर ज़्यादा हमारा इस पार्ट पर हमारा ज़्यादा फोकस किया गया है। इस पास जो मिक्सचर है, मिक्सचर के बारे में ज़्यादा हम लोग पढ़ना है। ये जो है उसके नेक्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ेंगे एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वगैरह में इसको पढ़ना है, प्योर सब्सटेंस। तो आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, देन उसके बाद हम लोग बोर्ड इरेज करके आगे पढ़ेंगे। तो हाँ बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो देखो हम लोग पहले इसको इरेज करते हैं, देन उसके बाद हम लोग को, आप लोगों को बताया ना कि हम लोग को क्या पढ़ना है, ये मतलब कि ये चीज़ पढ़ना है, केमिकल क्लासिफिकेशन इसमें पढ़ना है। तो हम लोग इसमें इसको भी पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस पहले जान लेते हैं कि वो लोग कौन सा होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है। देन उसके बाद ये तो हम लोग को पढ़ना नहीं है क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, और हम लोग ये पढ़ना है। तो हम लोग बोर्ड को पहले इरेज करते हैं। देखो हाँ, तो बच्चों अब चलो हम लोग इसका जो हम लोग प्योर सब्सटेंस पढ़ना था और मिक्सचर पढ़ना था उसको पहले लिख लेते हैं। हम लोग दोनों लिख कर एक साथ समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और इधर लिख लेते हैं मिक्सचर। इसमें हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे, पॉइंट वाइज हम लोग समझेंगे। हम लोग इसमें बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं कि इसको इधर लिखेंगे, उसको इधर लेंगे। देखो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस वो चीज़ है, जो वो मटेरियल है जो कि बना होता है सिर्फ एक टाइप ऑफ मतलब पार्टिकल्स से। इसमें एक टाइप से बना रहेगा, और ये होता है ना कि एक से ज़्यादा पार्टिकल्स या एलिमेंट बोल लो या प्योर सब्सटेंस बोल लो। मिक्सचर होता है ना, एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस बोलो या एलिमेंट बोल लो या पार्टिकल्स बोल लो, उससे बना होता है। या फिर इसका जो भी मतलब एलिमेंट होता है, या फिर कोई कंपाउंड से भी ये बना रहता है, उसको एलिमेंट बोल लो, कंपाउंड बोल लो, कुछ भी बोल लो, उससे बना होता है। और देखो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ना फिजिकली हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस को, बट हम लोग इसको फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे इसमें, फर्स्ट पॉइंट लिख कर द मटेरियल that are made of only one types of particles, that are made of one types of particles, or we can say, और में लिख लेना the material that are made of same type of particles। इसमें क्या होगा ना, वो मटेरियल जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हो, या फिर उसको बोल सकते हैं ओनली वन टाइप,
वो वही बात हुआ, दोनों में वही लिखे हैं चीज़, बट लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। और इसमें देखो, इसमें क्या होगा, फर्स्ट इसका पॉइंट में होगा द मटेरियल that 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 the material that are made of two or more different type of two and more different type of elements or compound that are physically mixed together but not chemically bonded देखो इसमें क्या होता है ना, ये फिजिकली मिक्स होता है, फिजिकली मिक्स। और इसमें भी लिख लेते हैं इट केमिकली बॉन्डेड। देखो ये केमिकली बॉन्डेड रहता है, ये केमिकली एकदम एक दूसरे से बॉन्डेड रहता है, बट ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होता है, ये फिजिकली बॉन्डेड होता है, समझे। इसको लिख लो आप लोग। और देखो इसमें लिख लेंगे सेकंड पॉइंट में, वही यहाँ पर लिख दिए हैं, बट सेकंड पॉइंट में लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में इसको। फिजिकली मिक्स्ड टुगेदर, ये फिजिकली मिक्स टुगेदर होता है, एक साथ फिजिकली मिला रहता है। और ये क्या रहता है, इट केमिकली बॉन्डेड रहता है, केमिकली बॉन्ड रहता है। देखो इसको थर्ड पॉइंट में लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट में इसको लिखते हैं। इट इज नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। और यहाँ पर लिख लेते हैं इट कैन बी separated by physical मेथड। अब तुम लोग का सवाल होगा कि फिजिकल मेथड होता क्या है। देखो फिजिकल मेथड क्या होता है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिजिकल मेथड, ये इस लाइन का मतलब यहाँ पर लिख रहा है। फिजिकल मेथड होता है जैसे कि तुम्हारा फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन मतलब कोई चीज़ जैसे तुम फिल्टर करते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। कोई चीज़ तुम फिल्टर करते हो। और देखो इवापोरेशन एंड थर्ड देखो डिस्टिलेशन। और इसमें भी यहाँ पर लिख लो, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक लिख के लिख लो, अच्छा दिखेगा। वहाँ पर समझा दिए कि क्या होता है, लाइक फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड इवापोरेशन इतना लिख लो। पहले बोर्ड तो भर गया है,
इतना पहले लिख लो, देन हम इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 2 बार फिजिकली मिक्स टुगेदर और सेकंड पॉइंट में भी लिखते हैं। आप लोग पॉइंट बनाकर लिखना है, यहाँ तक आप लोग लिख लो। कंपाउंड्स आर फिजिकली मिक्स्ड, यहाँ पर 2 बार लिखा गया है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं। चलो, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं, देन उसके बाद पॉइंट 4 लिखते हैं। 3 पॉइंट हम लोग लिख लिए हैं, और तुम लोग एग्जाम में भी लिखोगे ना ऐसे पॉइंट बनाकर, तो इसमें जो चेक करते हैं कॉपी फोकस करते हैं और नंबर इस पर ज़्यादा बैठाते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं 4th पॉइंट में। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा आप लोग बताओ। देखो प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो प्योर सब्सटेंस में ऐसा सब्सटेंस जो सेम पार्टिकल से बना होता है, समझे ना। और इसको ये भी ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, जो कि सेम, पहला नंबर आप लोगों को फोकस करना है, यहाँ पर देखो लिख देते हैं, देन उसके बाद एग्जाम्पल लिखना है। पहले समझ लो, सेम पार्टिकल से बना हो, और सेकेंड में क्या ध्यान में रखना है कि इसको हम लोग फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सके, वही हमारा वो होगा एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो ऐसा ऐसा कौन कौन सा चीज़ हो सकता है, जैसे में देखो लिखते हैं, आप लोग समझना। शुगर को हम लोग फिजिकली इसको चेंज कर सकते हैं नहीं, मान लो कि, और क्या इसमें शुगर हो गया, शुगर को हम लोग फिजिकली चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसमें देखो सॉल्ट, तुम लोग बोले हैं साल्ट तो 2 चीज़ से बना होता है, Na और Cl। ये तो दो और मतलब 2 कंपाउंड से 2 एलिमेंट से बना होता है, लेकिन हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं इसमें मिक्सचर में कि 2 से ये बनता है और ये सेम से बनता है, ये तो डिफरेंट एक Na एक Cl। बट देखो ये ध्यान में रखना है ये कि इसको जो है ना सॉल्ट है, नमक है, उसको हम लोग पहला पॉइंट हम लोग देखें, फिर दूसरा देखो कि क्या फिजिकली इसको अलग कर सकते हैं। सॉल्ट को हम लोग फिजिकली अलग कर सकते हैं सेपरेट आउट, नहीं ना, तो ये भी इसी में आ जाएगा, समझे। 2 एग्जाम्पल लिख लिए इसमें। और देखो इसमें इसका एग्जाम्पल मिक्सचर का तो एग्जाम्पल आप लोग ऐसे ही बता दो यार, बहुत सारा एग्जाम्पल है, बताओ इसमें मिक्सचर का। जैसे देखो रखना है 2 और मोर 2 और मोर पार्टिकल से बना होगा, एंड एलिमेंट्स या कंपाउंड से बना होगा। एंड इसमें सेकेंड की ये फिजिकल मेथड ये फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट हो जाना चाहिए। तो देखो इसका एग्जांपल में क्या होगा आप ही लोग बताओ। जैसे कि हम लोग एयर हुआ, एयर इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, एयर सेकंड। और देखो ये क्या, इसमें देखो 2 और मोर पार्टिकल से बना होता है कि नहीं, हाँ कैसे, ये देखो एयर होता है ना, बहुत सारे गैसों से बना होता है, जैसे कि CO2 ऑक्सीजन O2 एंड ये NO2 हो गया, ऐसा करके बहुत सारे गैसों से मिलकर बना होता है। तो ये हो गया एयर। एंड सेकंड में देखो ये मिल्क लिख लेते हैं, मिल्क में भी 2 और मोर सब्सटेंस से बना होता है, एंड ये फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट भी हो जाएगा। जैसे पानी उसमें रहता है, फैट रहता है, तो उसको ज़्यादा मतलब कि गर्म करते हो तो क्या होता है कि फैट अलग हो जाता है, और ये जो वाटर होता है वाटर वो अलग हो जाता है, तो इसको फिजिकली हम लोग कर सकते हैं सेपरेट आउट। सो इसका एग्जांपल हो गया। और देखो और एक इसमें क्या होता है ना कि वाटर, तो वैसे इसमें वाटर भी लिख सकते हैं, वाटर क्योंकि वाटर तो वाटर में भी देखोगे तो मिक्स रहता है क्या क्या चीज़, यहाँ पर जनरली लिख लो कि वाटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वाटर में क्या क्या मिक्स होता है, मिनरल रहता है, वाटर रहता है, कई तरह का मिट्टी इसमें मिक्स्ड रहता है, तो उसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर सैंड भी बोल सकते हैं, सैंड वगैरह। और देखो वाटर, और एक वाटर का रूप होता है डिस्टिल वाटर,
जो H2O, जो कि वो ना इसका प्योर फॉर्म होता है, वाटर का प्योर फॉर्म होता है H2, मतलब कुछ सेम टाइप ऑफ मतलब कि कंपाउंड से बना होता है, उसमें अदर चीज़ मिक्स नहीं रहता है, सो दैट ये प्योर में आता है। H2 आता है डिस्टिल वाटर, उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस में बोलेंगे। और वाटर ऐसे जो नॉर्मली वाटर है उसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स मिक्सड रहता है, तो उसको हम लोग ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जनरली लिख लेते हैं, जनरली वाटर भी हो सकता है, तो इसको भी आप लोग लिख लो। तो हाँ बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। करेंगे कि हम इसके बाद का जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। अभी क्योंकि वीडियो अपना बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए हमको यहाँ पर अब क्लास को बंद करना पड़ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।